शहर के बाहरी हिस्से में स्थित सेंट पीटर्स चर्च वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र था। यह चर्च अपनी भव्य संरचना, ऊंचे मीनारों और रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध था। फादर एंथनी, जो यहाँ के मुख्य पादरी थे, अपनी दयालुता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। चर्च के सदस्य उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात को आशीर्वाद मानते थे। लेकिन चर्च के गहरे तहखाने में एक ऐसा राज दफन था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। हाल ही में चर्च में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी रात के समय घंटियां अपने आप बज उठतीं, कभी दीवारों पर छायाएं दौड़तीं और कभी अंधेरे गलियारों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देतीं। चर्च के पुराने सेवादार, जो वहां दशकों से थे, इन घटनाओं का जिक्र करने से भी कतराते थे। उनका कहना था कि चर्च की दीवारों में कुछ ऐसा था जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। एक दिन चर्च में सेवा करने वाले युवा सहायक पीटर अचानक लापता हो गए। ये खबर पूरे समुदाय में आग की तरह फैल गई। स्थानीय पुलिस को बुलाया गया, लेकिन चर्च के हर कोने की तलाश करने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। फादर एंथनी ने सभी को शांत रहने को कहा और घोषणा की कि पीटर शायद किसी आध्यात्मिक खोज पर निकल गए हैं। लेकिन चर्च के युवा शोधकर्ता डैनियल इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। वह कई वर्षों से इस चर्च के अतीत को खंगाल रहे थे। उन्हें चर्च की पुरानी पुस्तकों में कुछ रहस्यमयी अभिलेख मिले थे, जिनमें कुछ ऐसे पन्ने थे जो फादर एंथनी के इतिहास के बारे में थे। एक रात डैनियल चर्च की लाइब्रेरी में पुरानी किताबों के बीच बैठा था। उसने एक मोटा धूल भरा ग्रंथ खोला जिसमें चर्च के इतिहास की कई बातें लिखी थीं। लेकिन जब उसने पृष्ठ पलटे तो एक जगह आकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पुराने पृष्ठ पर लिखा था, सन 1970 में चर्च के मुख्य पादरी एक रहस्यमयी अनुष्ठान में लिप्त पाए गए थे। कई लोगों ने उनके व्यवहार में बदलाव महसूस किया था। एक रात वे अचानक गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन कुछ गवाहों का कहना था कि उन्होंने चर्च के तहखाने से किसी के चीखने की आवाजें सुनी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वह मरे नहीं थे, बल्कि किसी शाप से जिंदा रहते हुए भी मृत हो चुके थे। डैनियल के हाथ कांपने लगे। फादर एंथनी अभी भी चर्च में थे, लेकिन कैसे? क्या यह वही फादर एंथनी थे जिनका जिक्र अभिलेखों में था? यह जानने के लिए उसने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में जब पूरा चर्च सो रहा था, डैनियल अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरते ही उसे एक लोहे का पुराना दरवाजा दिखा जिस पर जंग लगी हुई थी। जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो वह अपने आप धीरे धीरे खुल गया, मानो किसी ने उसका इंतजार कर रखा हो। अंदर का नजारा भयावह था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं और वहां एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा एक कंकाल दिखा। लेकिन जैसे ही डैनियल आगे बढ़ा, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? वह पीछे मुड़ा, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी सामने की दीवार पर एक छाया उभरी और धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। डैनियल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही चेहरा था जिसे वह रोज चर्च में देखता था, फादर एंथनी। लेकिन यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा थी। उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे डैनियल की ओर बढ़ा और बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह राज तुम्हें जानना नहीं चाहिए था। डैनियल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या कुछ बोले। लेकिन तभी अचानक चर्च के घंटे जोर जोर से बजने लगे और एक जोरदार चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। चर्च की दीवारों पर दरारें आने लगीं और जमीन हिलने लगी। फादर एंथनी की आकृति दर्द में कराहते हुए धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मुझे मुक्त करो, मेरी आत्मा यहां कैद है, मेरे अधूरे पाप मुझे बांधे हुए हैं, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। डैनियल ने कांपते हुए ग्रंथ के आखिरी पृष्ठ को पढ़ा, जहां लिखा था कि फादर एंथनी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका चर्च में एक विशेष अनुष्ठान करना था जो कभी पूरा नहीं किया गया था। वह जल्दी से ऊपर भागा और चर्च की घंटियों को जोर जोर से बजाने लगा। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, तहखाने से एक भयानक चीख सुनाई दी और अचानक
सब कुछ शांत हो गया। डैनियल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें भय से फैल गईं। फादर एंथनी अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा बदल चुका था। धन्यवाद डैनियल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। डैनियल को एहसास हुआ कि उसने किसी आत्मा को मुक्त नहीं किया था, बल्कि किसी और शक्ति को जागृत कर दिया था। चर्च के बाहर एक नई सुबह हो चुकी थी, लेकिन डैनियल की आंखों में अब भी रात का अंधेरा बसा था। उसने पीछे मुड़कर चर्च की ओर देखा। वह वैसा ही था, शांत और पवित्र, लेकिन अब वहां से निकलते समय उसे ऐसा लगा मानो चर्च की खिड़कियों के पीछे कोई उसे देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। डैनियल ने घबराकर चर्च से बाहर कदम रखा, लेकिन तभी उसकी परछाई गायब हो गई। वह हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथों को देखा, वह धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम भी चर्च का हिस्सा हो डैनियल, हमेशा के लिए।